अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको दिखाता हूँ बहरिया एनक्लेव बारिश के मौसम में कैसा लगता है। अभी हिल टॉप रोड से मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। इस हिल टॉप रोड की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन है। जो इसका व्यू है फॉर एवर ओपन रहेगा अगर यहाँ पे आप अपना घर बनाते हैं। जैसे आपको वीडियो के अंदर अपनी स्क्रीन पे ये लेफ्ट साइड पे आपको घर नज़र आ रहे हैं। ये वैसे तो डबल बेसमेंट वाले हाउसेस हैं, लेकिन जो इनका व्यू है वो बेसमेंट से लेके टॉप फ्लोर तक टुवर्ड्स मरी हिल्स, मार्गा हिल्स फॉर एवर इनका ओपन रहेगा। तो इस लिहाज से इंतहाई प्रीमियम जो है इसकी लोकेशन बन जाती है। बाकी अगर हिल टॉप से जैसे नीचे आते हैं आपको फर्स्ट सेक्टर जो देखने को मिलता है सेक्टर सी कनाल मिलता है। अगर सेक्टर सी एक कनाल के प्राइस टैग की मैं बात करूं तो इस टाइम यहाँ पे आपको 3.5 करोड़ के अराउंड आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। बाकी अगर आप कॉर्नर के लिए जाते हैं या बुलेवर्ड का प्लॉट लेने के लिए मार्केट में वर्क करते हैं तो आपको एक अच्छा कैटेगरी प्लॉट तकरीबन कोई 4 करोड़ के आसपास मिलेगा। तो ये सेक्टर सी है, इसका इंतहाई खूबसूरत लोकेशन है। ये भी लैंड भी मोस्टली एरिया की यहाँ पे सॉलिड है। म्यूजिकल थीम पार्क है, यहाँ पे कमर्शियल मस्जिद वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और जो मेन चीज़ थी जिसकी काफ़ी कमी महसूस की जा रही थी पिछले कुछ अरसा से कि बहरिया एनक्लेव में हॉस्पिटल नहीं है। फार्मेसीज तो हैं लेकिन अब हॉस्पिटल भी, ये फारूक हॉस्पिटल फिनिशिंग इसमें काफ़ी तेज़ी से चल रही है। इन्होंने बल्कि एडवर्टाइजमेंट भी की हुई है कि कंसल्टेंट्स की जो भी यहाँ पे जॉब करना चाह रहे हैं वो अपनी सीवी अपने यहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। अनकरीब ये भी सितंबर 2024 के अंदर ये भी फंक्शनल हो जाएगा। तो अभी स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, यूनिवर्सिटी भी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इसके सेक्टर C3 के बिल्कुल साथ है। तो यहाँ पे अब कोई भी सहूलत ऐसी नहीं रहती कि जो भी आनी है। बाकी से आसपास जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जैसे पार्क व्यू, वो है तो खूबसूरत, इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसका अच्छा बना, लेकिन सहूलियात अगर आपने फौरी घर बना के शिफ्ट होना है तो जो सहूलियात आपको बहरिया एनक्लेव में मिलेंगी वो पार्क व्यू सिटी में भी उस तरह से वो ऑप्शंस नहीं हैं। बाकी ये सेक्टर सी से जैसे ही हम मेन एवेन्यू पे आए हैं, मेन एवेन्यू के ऊपर लेफ्ट साइड पे छोटे कमर्शियल्स हैं, 5-5 मंजिला की कमर्शियल की कटिंग है। यहाँ पे प्लाजे बने हुए, नीचे शॉप्स हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं। और इसके फ्रंट वाली साइड पे राइट जानिब जो है ये रॉयल जो रेजिडेंसी है, उसके साथ बर्ड एवरी है, साथ में ये कास मॉल है, ये अभी फिनिशिंग के आखिरी मराहिल के अंदर है, और इसके साथ जू आ जाता है। तो इंतहाई खूबसूरत लोकेशन है। इसके अगर लैंडस्केप्स की मैं बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट हाउसिंग सोसाइटी इन इस्लामाबाद। और बाकी जो सहूलियात हैं वो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। अगर प्राइस टैग की बात करूं तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी सहूलियात इस्लामाबाद के और किसी सेक्टर में आपको नहीं मिलेगी। हाँ, मेन इस्लामाबाद के जो CDA के सेक्टर्स हैं वहाँ तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसकी प्राइस मैं इधर से कंपेयर करूँ तो वहाँ पे 5 मरले का किसी आपको अच्छे सेक्टर के अंदर जो 5 मरले का आपको प्लॉट मिलता है वो तकरीबन कोई 3 से 5 करोड़ के बजट में मिलता है। तो यहाँ पे आपको 10 मरले का घर इस प्राइस टैग में मिल जाएगा। तो इंतहाई खूबसूरत लोकेशन है, इंतहाई ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटी है। मैं खुद बहरिया एनक्लेव का रेजिडेंस हूँ। पिछले कोई 4 साल से किसी किस्म की यहाँ पे कोई सिक्योरिटी के एतबार से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जगहों की निस्बत, हर लिहाज से, बाकी सोसाइटीज़ की निस्बत मैं बहरिया एनक्लेव को रिकमेंड करता हूँ। उसका थोड़ा सा A ब्लॉक का जो मेन कमर्शियल हब है वो भी दिखाता हूँ। कुछ लोग ये कहते थे कि बहरिया एनक्लेव के अंदर जी कमर्शियल बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग में डीलर्स का भी यही मानना था जी कमर्शियल बहरिया ने बहुत ज़्यादा दे दिया है, ये कैसे ऑक्यूपाई होगा। तो उस टाइम पे 2015 की मैं बात करूँ तो A ब्लॉक के अंदर कोई 2 प्लाजे कंप्लीट थे और वही कोई समझ नहीं आता था कि ये 2 प्लाजे कैसे आबाद होंगे। लेकिन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को लेके अगर आज मैं आपको A ब्लॉक का जो ट्रफेल्गर स्क्वायर है वो दिखाऊं तो उसका लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो वो टॉप टू बॉटम जो है वो ऑक्यूपाई हो चुके हुए हैं। बल्कि अगर कोई नया प्लाजा भी बनता है वो भी फ़ौरन रेंट आउट हो जाता है। अगर आप वहाँ पे अपार्टमेंट खरीदते हैं, बड़े अच्छे आपको Airbnb के ऊपर वहाँ पे अपार्टमेंट लग जाते हैं, उसका रेंट आपको बहुत बेहतरीन आपको रेंट मिलता है वहाँ पे। और अगर शॉप्स, कमर्शियल शॉप्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे अभी फाइनली जो है बैंक्स तो काफ़ी पहले से यहाँ पे आ चुके थे, अभी यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह भी आना शुरू हो चुके हैं। जैसे बहुत मुख्तलिफ फूड चेन्स यहाँ पे आ गई हैं,
डिफरेंट किस्म के जो है क्लॉथिंग ब्रांड्स यहाँ पे आना शुरू होंगे हैं। बड़ी आइडियल लोकेशन है जी। यहाँ पे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें आप या रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करना, दोनों के लिहाज से ये रिकमेंडेड प्लेस है। अभी ये ए ब्लॉक का आप मेन ट्रफेलगर स्क्वायर देख रहे हैं, इसके अगर राइट साइड पे आप देखें यहाँ पे आईडीसी है, शाहीन केमिस्ट है, ग्रीन फार्मेसी, इसके अलावा और भी काफ़ी फार्मेसीज यहाँ पे आ गई हैं और स्वीट्स में आपको मिल जाती हैं, जूलर्स मिल जाते हैं, यानी कि जितने भी शॉप्स हैं बड़े अच्छे जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और रेंटल वैल्यू बहुत बेहतरीन है इस जगह की। और ये जो इसका कमर्शियल है ये मुझे बैरियर एनक्लेव का सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट कमर्शियल है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ कमर्शियल में तो मैं इस जगह पे करूँगा, क्योंकि इसमें जो कमर्शियल प्लाजा है उसके सामने आपको जो पार्किंग मिलती है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइड साइज़ आपको ओपन एरिया कार पार्किंग मिल जाती है। और फिर जो इसका इस जगह का एम्बियंस है, इन फ्यूचर ये बड़ी ज़बरदस्त फूड स्ट्रीट बनेगी जैसा अभी आपको बहरिया टाउन सिविक जोन में देखने को मिलती है। बाकी आगे जैसे ही ट्रफेलगर स्क्वायर हम क्रॉस करते हैं, इसकी जामिया मस्जिद है, इंतहाई खूबसूरत जामिया मस्जिद है ये, और उसके साथ फिर ए ब्लॉक का एक कनाल का एरिया और 10 मरला का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ए ब्लॉक में हमें बीकन हाउस स्कूल भी मिलता है, इसके अलावा एक और प्राइवेट स्कूल भी मिलता है। तो किसी तरह की भी कोई अब इसमें कमी नहीं है कि पहले स्टार्टिंग में था कि लोगों को स्कूल्स का प्रॉब्लम था, मेडिकल का प्रॉब्लम था, बैंक का इशू आता था कि जी हमें छोटे से काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बैरियर एनक्लेव एक ऐसी जगह, एक ऐसा शहर बन गया है कि अगर आप इसके आखिरी सेक्टर में भी हैं तो आपको कमर्शियल एक्टिविटी आपके घर के करीब से मिल जाएगी। आपको बार बार जो है इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तमाम तर सहूलियात यहाँ पे आ चुकी हुई हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। आजकल इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करने का टाइम भी है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी सी डाउन आई हुई है। तो ये दोबारा पीक की तरफ जाएं, इससे पहले आप अपना प्लॉट या अपना घर यहाँ पे ले लें। तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अफोर्डेबल डील्स को अवेल करें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।